हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज जो हम अनसॉल्व पेपर सोल्व करने वाले हैं वो अनसॉल्व पेपर हमारा 2014 से लेकर पूरा 2018 तक का अनसॉल्व पेपर है। इस वीडियो में हम एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं 2014 से लेकर 2018 तक के, हम सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर होंगे हम उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को मैं आपको कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली बता दूंगा कि आप इनका आंसर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, और जितने फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उनको भी मैं आपको इजी वे में आपको सोल्व करवा दूंगा। कुछ बच्चे ये ना सोचें कि हमें एक नंबर वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, हम छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे, तो इस कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर थोड़े से भी चेंज हो गए तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और उनका एक नंबर कट सकता है। जो 100 नंबर लाने वाले हैं, जो उन बच्चों ने सोचा है कि हम पूरे 100 में से 100 नंबर लाएं, उन बच्चों के लिए तो ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, उनको भी नहीं पता कि वो क्वेश्चंस क्या आए। तो इसलिए मैंने 5 सेट्स एक साथ उठा लिए। 2014 से लेकर 2018 तक के मैंने 5 सेट्स उठा रखे हैं। इनके बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो क्वेश्चन इसमें ले रखे हैं। इनको मैंने एक पेपर में नोट करा है क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे कम से कम नहीं तो 35 प्लस क्वेश्चंस हैं, उनमें हमने हर तरीके का एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक के मैथ के पेपर की तैयारी नहीं है, अभी तो कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि मैथ का पेपर होगा कब, ठीक है। तो अगर ऐसे बच्चे अगर कुछ स्टडी नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो को वो भी जरूर देख लें, क्योंकि वो अपने कम से कम एक नंबर वाले क्वेश्चनों को तो अच्छे से पक्का कर लेंगे, जिससे उनके पास होने की उम्मीद काफी बढ़ जाएगी। और 95 प्लस करने वाले या 100 नंबर लाने वाले बच्चे तो इसे जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये मैंने पेपर में इन क्वेश्चनों को लिखा हुआ है, कम से कम हमारे 35 प्लस क्वेश्चंस हैं ये। तो अनसॉल्व पेपर के नंबर मैंने आगे लिखे हैं, जिस अनसॉल्व पेपर से जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने लिखा हुआ है, पर सीरियल मेरा अपना है, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो उस पे सेट में आपका किस जगह पे क्वेश्चन होगा, तो इसलिए मैंने आपको सेट नंबर बता देना है। आप सेट नंबर से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये 2014 का सेट फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है। क्या वो पॉलिनोमियल्स है देख लेते हैं हम। फर्स्ट यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दे रखी है x² - 16। हमसे कह रहा है इसके क्या करो, जीरो फाइंड करो, और हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रखा है शून्य के फाइंड करो, ठीक है, शून्य निकालो। तो इसके शून्य हम कैसे फाइंड कर लेंगे, जीरो फाइंड कैसे कर लेंगे, इज इक्वल टू में आप पहले इसके जीरो लिख लीजिए। x² = 16 नेगेटिव पे आप इसको उस तरह भेजेंगे तो आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, जब हमने 2019 वाला सेट का फर्स्ट वीडियो जो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट में चले जाएगा। जैसे ये रूट में जाएगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाएगा। और 16 का रूट आपको पता है कितना होता है, 4 होता है। तो आपके जो जीरोस आ जाएगा। आप यहाँ पे और करके लिख लीजिए। आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार आ जाएगी 4 है, एक बार आ जाएगी -4। आपकी यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। ये तो आपके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके सुन सकते हैं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा स्पीडली नहीं बोलूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बच्चों को देखने में भी उसे क्या आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूँ, बट जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी आराम से सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अगला और लिखा है हमें एक AP दे रखी है। AP हमारी क्या है देखेंगे आप, 0.6। ये क्वेश्चन जो है हमारा 2014 के सेट फर्स्ट का ही है। 0.6 सब क्वेश्चंस हमारे एक नंबर वाले होंगे और सारे ही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। 90% इन क्वेश्चनों की जो है एग्जाम्स में आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। 10 में से कम आप 9 क्वेश्चन तो कम से कम सही कर लें, जिससे आप 95 करके 95 प्लस कर क्या कर लें, स्कोर गेन कर लें, ठीक है। तो इसलिए मैंने सभी एक नंबर वाले क्वेश्चन को क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया है। ये आपकी AP दे रखी है कुछ इस तरीके से। आपने क्या करना है, आपने इसका जो 15 टर्म्स होगा, यानी जो 15 टर्म्स है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका 15 टर्म्स फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आपको पता है A1 की वैल्यू, A2 और A3, ठीक है। आप यहाँ से आपने A15 निकालना है, तो A15 का आपको फॉर्मूला पता है। A15 को आप कैसे निकालते हैं,
a प्लस 14d करके आप निकालेंगे। इसे सिंपल वे में समझ सकते हैं आप इसे, a 15d करके आप निकाल लेंगे। तो आपको देखो यहाँ a1 की वैल्यू पता है, तो a1 की जगह आप क्या लिख लेंगे 0.6 प्लस, देखो d की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी d निकालने के लिए आपको पता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, यानी फर्स्ट टर्म में से आप सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी 1.7 में से आप जब 0.6 को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आपका 1.1 आ जाएगा, यानी आप यहाँ पे डी की वैल्यू आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 14 बन जाए क्या करेंगे, 14 बन जाए 14 का 4 आ जाएगा, कैरी आपका यहाँ पे 1 लग जाएगा, 14 बन जाए 14 और 1 15, आपका यहाँ पे जब इसको प्लस करेंगे तो आपका पूरा 16.0 आ जाएगा, यानी आपका जो नेक्स्ट टर्म होगा आपको कितना बैठेगा, जो आपका जो 15 टर्म होगा आपका कितना होगा 16 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं आसान तरीके से, चौक चेंज कर लेते हैं थोड़ा मिक्सअप ना हो। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है बिना त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग किए, इसको आपने क्या करना है, इसका वैल्यू आपने फाइंड करना, मतलब त्रिकोणमिति सारणी का यूज करने का मतलब क्या है, जैसे sin 0, sin 30, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 इनकी वैल्यू आपने नहीं रखनी है, आपने डायरेक्टली बिना इस सीरीज का उपयोग करे, इंडेक्स का बिना उपयोग करे आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो कोई किस तरीके से बताता है, कोई किस तरीके से बताता है, आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप उसे ध्यान में रख लीजिए, आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। आप एग्जाम्स में भी इनको इस तरीके से कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये भी 2014 के सेट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा है sin स्क्वायर 25, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके क्या आते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप sin स्क्वायर 25 को चेंज करो, या आप क्या करो sin स्क्वायर 65 को चेंज करो। ठीक है, किसी भी एक को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखो आप चेंज कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लिखते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, cos थीटा में। ठीक है, इजीली आप समझ जाएंगे। sin 90 माइनस थीटा आप जब करते हैं तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos थीटा में। तो ऐसे ही अगर आप जब लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, sin थीटा में। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, जब आपने क्या किया होगा cos 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 में से आपने कुछ माइनस किया होगा, यानी किसी भी एंगल को माइनस किया होगा, तभी तो आपका sin थीटा आया होगा। ठीक है, यानी sin थीटा आया होगा, यानी sin 25 यहाँ पे लाने के लिए आपने क्या करा होगा, यहाँ पे cos 90 में से आपने 65 को क्या किया होगा, माइनस किया होगा, तभी तो आपका यहाँ पे कितना आया होगा, cos 90 माइनस 65 को जब आपने माइनस किया होगा, तभी तो आपका यहाँ पे क्या आया होगा, sin 65 आया होगा। ठीक है, आपका क्या आया होगा, sin 65 आया होगा। तो आप क्या करेंगे, उसको लाने के लिए आप क्या करें, अब इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, cos 90 माइनस, आप इसको इस तरीके से रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 90 माइनस 60, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 लाने के लिए हमने इसमें से क्या माइनस किया होगा, 90 में 25 को माइनस किया होगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 25। ठीक है, यानी 90 यानी 25 पे देखो 65 को 90 बनाने के लिए मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 25 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताया sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 आपको कितना हो जाएगा होगा, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है। आप बस इस चीज़ को देख लीजिएगा जो मैंने आपको यहाँ लिख के दी है, इस तरीके से थीटा की जगह आप जो वैल्यू रखेंगे वही आपकी यहाँ पे जो चेंज हो गया था उसके साथ थीटा में आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस यहाँ पे माइनस 25 अगर मैं करूँगा तो cos 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया, cos स्क्वायर 25 लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा 2014 के सेट से ही लिया गया है। देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, इसमें कह रहा है कि हमें एक क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, उसका डायगोनल्स की जो लंबाई है, डायगोनल जो हमें दे रखा है, डायगोनल ऑफ क्यूब लिखेंगे आप, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू जो हमें दे रखा है 6 रूट आपका 3 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये बोला है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप बताइए। तो डायगोनल्स ऑफ क्यूब हमारा क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अगर डायगोनल ऑफ क्यूब आप चाहें a√3 लिखो या आप √3a लिखो, बात एक ही पड़ेगी।
ठीक है, चाहे आप a√3 लिखो या √3a लिखो, बात आपकी एक ही पड़ेगी। आप इस इक्वल टू में क्या लिख लीजिए, 66√3 लिख दीजिए। ठीक है, क्यों? अब देखो, क्योंकि डायगोनल ऑफ क्यूब हमारा a√3 होता है, या √3a आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और ये हमें गिवन कर रखा है 6√3, यानी डायगोनल की जो लेंथ हमें गिवन कर रखी है 6√3 गिवन कर रखी है। ठीक है, तो अब आप इसे कंपैरिजन करेंगे तो आपका a√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6√3। √3 से √3 आप कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पे आपको साइड जो मिल जाएगी, आपको कितनी मिल जाएगी, 6 सेंटीमीटर आपको साइड मिल जाएगी। ठीक है, क्यूब की अगर आपको साइड मिल गई है, आपको वॉल्यूम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। किस तरीके से निकालेंगे आप वॉल्यूम? आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन की जो क्या कहते हैं, घन का जो आपका आयतन होगा, हिंदी में बोल रहा हूँ, वो आपका क्या होगा, a क्यूब। यानी साइड का क्या होता है, क्यूब होता है। साइड आपकी 6 आ रही है, 6 का क्यूब आप निकालेंगे तो आपका 216 आ जाएगा। ठीक है, आपने सेंटीमीटर क्यूब लिख लिए, जो आपको यूनिट दी होगी आप उसमें लिख लेंगे। हालांकि इसमें लिमिट हाँ दे रखे, सेंटीमीटर दे रखे, सेंटीमीटर क्यूब में हमने इसको लिख लिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आगे भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आइए इनको इरेज कर लेते हैं, फिर हमारे स्पेस बन जाएगा काफी। ठीक है, इसी तरीके से हम इजीली क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनको आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। देखो, मेरा काम है आपकी हेल्प करना। ठीक है, आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो हमारा है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। हमसे बोल रहा है कि एक हमें फिगर दे रखा है, उसमें डी पैरेलल हमारा BC के, चलो लिख लेते हैं इसको। मेरे पेपर के अकॉर्डिंग फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, और ये भी आपका 2014 के सेट का है। देखो, इसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें बोलता है आपको DE हमारा पैरेलल है BC के। अभी हम फिगर भी बनाएंगे, तो फाइंड हमें करना है, फाइंड जो हमें करना है वो हमारा EC फाइंड करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, छोटा सा फिगर बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हम। ठीक है, आप समझ जाइएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपकी बुक्स में भी हो। इस तरीके से हमें फिगर दे रखा है, ये A B C और D हाँ हमारा यहाँ पे है, और ये हमारा यहाँ पे है। देखो, इसमें जो गिवन वैल्यू है हमारी यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये हमें दे क्या कर रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं यहाँ पे, और ये हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे कहता है EC फाइंड करो। तो देखो दोस्तों, इस तरीके का वीडियो मैंने जो ट्रायंगल का पहले एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया, उसमें मैंने इस तरीके का इक्वेशन सोल्व किया है। इसमें हम क्या करेंगे, BPT थ्योरम यूज कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली मैं सोल्व कर रहा हूँ इसे, आप थोड़ा लिख लेना, गिवन चीजें आप लिख लोगे, मैं डायरेक्ट इसे सोल्व कर रहा हूँ। देखो, BPT के थ्रू हमारा क्या होता है, AD अपॉन DB या BD आप जो मर्जी लिख लें, उसके इक्वल में आप दिखा सकते हैं AE अपॉन EC। ठीक है, आप इस तरीके से आप BPT थ्योरम के थ्रू यहाँ पे आप लिख दें बाय BPT। ठीक है, बाय BPT बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम होती है BPT का फुल फॉर्म। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AD की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे 6 लिखेंगे आप। AE की जगह आप कितना लिखेंगे 2, और यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को आप EC ही रहने दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के आप लिख लेंगे EC आपका यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, EC इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 2। ठीक है, तो EC इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 6 2 जा कितना है 12 अपॉन 3 से आप इसे इजिली डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आपकी क्या EC की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सोल्व करना है, देखो ये भी हमारा क्या है 2014 के सेकंड का जो है क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या आता है एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। हो सकता है बस नंबर चेंज हो सकते हैं, 10 की जगह साइन आ सकता है, कॉस आ सकता है, या कुछ भी नंबर आ सकता है, बस क्वेश्चन आपके इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखिएगा, देखो ये लिखा हुआ है 1065 अपॉन कोट 25। देखो आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है 10 और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप यहाँ क्या देखेंगे, आप जब क्या करेंगे 1090 माइनस
क्या करेंगे 10 90 माइनस आप क्या करेंगे 25 करेंगे तो आपको कोड में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा 10 वो करेंगे तो इसी तरीके से आप कोड 90 माइनस 65 करेंगे तो वो भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोड 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10 65 रहेगा। कोड को आप चेंज कर लीजिए कोड 90 माइनस 65 ठीक है। इस तरीके से आप इसको इजीली चेंज करिए तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 10 65 अपॉन 10 65 ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको क्रॉस करके नहीं दिखाते हैं, इन वाले क्वेश्चंस में आप इनको क्रॉस करके नहीं दिखाते हैं तो डायरेक्टली आप क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, आपका आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा ठीक है। याद रखिएगा इन क्वेश्चन में आप इसको कट ऐसे करके नहीं दिखाएंगे, आप डायरेक्टली 1 लिखेंगे। अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मैंने आपको बता दिया है कि इन क्वेश्चनों को आप क्रॉस करके नहीं दिखाएंगे। देखो 7th वाला जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला, इन क्वेश्चनों को हम देखो कितने आसान से कर लें। देखो लिखा है यहाँ पे किसी भी क्यूब का वॉल्यूम हमें गिवन कर रखा है 216 सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन कर रखा है, इसका हमने डायगोनल फाइंड करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन कर रखी है, सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन कर रखी है ठीक है। हमने क्या करना है साइड, पहले तो हम देखो इसकी साइड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका क्या होता है ए क्यूब ठीक है। अब देखो अब अगर आप साइड निकालेंगे तभी तो आप डायगोनल फाइंड कर पाएंगे। अगर डायगोनल फाइंड करना है तो आपको साइड पहले चाहिए, तो साइड निकालेंगे हम क्या करेंगे ए इसका क्यूब हटा के इज इक्वल टू को लग जाएगा तो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ छोटा सा 3 लिखेंगे क्यूब, ये स्क्वायर रूट के ऊपर थोड़ा सही से लिख लीजिएगा, दिख नहीं रहा है थोड़ा यहाँ पे 3 इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2016 का जब हम क्यूब रूट निकालते हैं 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 6 का ही क्यूब आपका कितना होता है 216 होता है ठीक है। तो आपका जब यहाँ 6 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका साइड आ गया है, तो साइड आने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे a√3 मैं आपको बता चुका हूँ। देखो a यहाँ पे आपकी क्या साइड है, a आपका यहाँ पे क्या है साइड है, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि साइड a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो साइड आपकी 6 आ रखी है, तो आपका जो डायगोनल आएगा कितना आ जाएगा 6√3 आपका डायगोनल आ जाएगा। इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं कोई हमें एक एपी दे रखी है जिसका एनवा टर्म्स यानी nth टर्म्स जो है 9 - 5n है। तो इस सीरीज का आप क्या करें 5th टर्म्स फाइंड कीजिए। देखो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। देखो एपी के अधिकतर क्वेश्चंस आपको 1 नंबर में मिल जा रहे हैं, तो आप एपी वाले और ट्रिग्नोमेट्री के सारे ही क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आप उनको सोल्व कीजिए। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको 1 नंबर क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चनों को इनके अंदर इन्वॉल्व कर लिया, यानी इंक्लूड करके मैंने इन पेपर बनाया है। इसमें मैंने 35 जो क्वेश्चंस लिए हैं अच्छी तरह देख परख के लिए हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको जो है एन टर्म्स जो आपको दिया हुआ है एपी का, वो आपको दे रखा 9 - 5 है ठीक है। मैंने आपको पिछले मेथड में इसका मेथड बताई थी मैंने आपको। देखो nth टर्म्स बोल रहा है 5th टर्म्स फाइंड करना है आपने, तो आप सीधे क्या कर देंगे जहाँ n है उसकी जगह आप क्या रख दिए 5 रख दीजिए ठीक है। 9 - 25 में से आप माइनस करेंगे 9 को तो आपका 16 आ जाएगा, यानी आपका 5th टर्म्स होगा वो आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको आगे भी सोल्व कर लेते हैं। पहले इरेज कर लेंगे इसे, आइए इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखा करिए, क्योंकि ऐसा होता है बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिसको आप वीडियो को जब पूरा नहीं देखते हैं तो आपकी छूट जाती हैं ठीक है। तो आपको फिर इसका नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखा करिए, कुछ नया सीखने को ही मिलता है ठीक है। और आपको तो इस टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की ठीक है। जिन बच्चों ने अभी स्टडी स्टार्ट नहीं किया वो तो इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, जिससे उन्हें कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। देखो 8th वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 9th वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 9th वाला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे अब। 9th वाला क्वेश्चन से हमें क्या कह रहा है, देखो एक हमें पॉलिनोमियल जो है हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें आपने ग्राफ वाला डायग्राम देखा होगा
जो हमारा 2.1 एक्सरसाइज में है, इस तरीके से एक कर्व हमें काट के दे रखा है, ये y और ये y डैश, यहाँ पे x और ये x डैश। मैंने आप इस वीडियो को समझने के लिए मेरा इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो मैंने पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियरली बता रखा है कि हम इनको कैसे फाइंड, इनके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पी एक्स में हमारे जीरोस फाइंड करना है। पी एक्स यानी एक्स एक्सिस की हमसे बात कर रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस में हमसे जब ये जीरो की बात कर रहा है तो पी एक्स के आप नंबर कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जितनी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगी वही इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप पहली बार यहाँ कट करा है इसने, दूसरी बार यहाँ कट करा है, यानी पी एक्स यानी जीरोस की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये लाइन मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे कट कर देती, छोटे मैंने रफली बना दिया 1 2 3 4, यानी आपके इसके जीरोस कितने हो जाते, 4 हो जाते हैं। ठीक है, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को अगर ये लाइन ऐसे कट कर देती इस तरीके से तो आपका जीरोस 1 भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट करने का मतलब है खाली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को नहीं। ठीक है, वाई एक्सिस में इंक्लूड नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ गए, ये भी 10th वाला क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग, और जो ये वाला क्वेश्चन है आपका जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो था वो भी हमारा 2015 का था। ठीक है, 2015 का था। जो इससे पहले वाला 8th वाला क्वेश्चन हमने करा है, 9th वाला क्वेश्चन भी हमारा 2015 का है, और जो 10th वाला क्वेश्चन है ये भी हमारा क्या है, 2015 का ही है। ठीक है, ये वाला भी हमारा 2015 का ही है। लिख देता हूँ मैं, फ्लो में बताना भूल जा रहा हूँ आपको। देखो हमें यहाँ क्या बोल रहा है कि ABC हमारा एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे देखो B जब हमें 90 डिग्री दे दिया है तो हमें साफ पता चल गया ये हमारा कैसा ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल होगा। हमसे बोलता है कि AB की जो लेंथ है वो हमें 6√3 दे रखी है। ठीक है, और BC की जो लेंथ है यहाँ पे C, ये हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। AC को हमें फाइंड करना है, तो इसे तो आप चुटकी बजाते ही सोल्व कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू यूजिंग PGT। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो देखो AB का स्क्वायर यानी 6√3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए BC का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6 स्क्वायर 36, तो 36 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। यहाँ पे 36 आपका वैसे ही, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए आपको 144 आ जाएगा। तो AC स्क्वायर आपका कितना आ गया, 144। तो AC इज इक्वल टू आपका आएगा √144 इज इक्वल टू आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में आप वैल्यू नहीं लेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। जब कुछ ऐसी कंडीशन आपके आगे आ जाती है तो आप इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। नेगेटिव वैल्यू आप वहीं पे लेते हैं, जैसे इक्वेशंस वगैरह, लीनियर इक्वेशंस या पॉलिनोमियल वगैरह होंगे वहीं पे आप लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल्स वगैरह में नेगेटिव वैल्यू आप नहीं रखेंगे। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है, चौक और उठा लेते हैं, चौक ही जमी पड़ रही है। ठीक है, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है, और ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चंस है, और अधिकतर एग्जाम्स में आ ही रहा है। पिछले साल वाले 2018 के एग्जाम्स में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, चाहे वो ज़्यादा मार्क्स में आया हो। देखो यहाँ क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी यानी f दे रखा है, उसके बाद हमें CF भी क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। ठीक है, CI लिख लेते तो हम ठीक रहता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। 0 से 10, उसके बाद 10 to 20। ठीक है, इजीली सॉल्व कर लेते हैं हम इसे फटाफट। तो उसके बाद 30 to 40। f हमें जो दे रखा है, पहला 5, दूसरा x दे रखा है, और 20 दे रखा है, उसके बाद 15 दे रखा है। ठीक है, 5 15, उसके बाद y और 50। देखो इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आप कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू आप कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको मेथड तीनों बता देता हूँ, तीनों मेथड से आप x और y की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखो आपको मैंने बताया था, जब आपको मैंने स्टैटिक्स वाला वीडियो आपको मीन मोड और मीडियन निकालना सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो आप CF का आपका जो लास्ट वाला नंबर आता है वो इन सब के नंबर को क्या करने के बाद, प्लस करने के बाद आता है। ठीक है, इन सब नंबर को प्लस करने का मतलब आपका कितना है, 50। ठीक है, इन सब नंबर को आप जब प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा।
तो जब इन नंबरों को प्लस करने के बाद आपको कितना आ जा रहा है, 50 आ जा रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे 15 और 20, 35 और 5 40। तो 40 को आप जब 50 में से माइनस करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक तो तरीका आपका ये हो गया एक्स का वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, दूसरा तरीका आपका क्या होगा, देखो आप क्या करते हैं, पहला वाला नंबर ऐसे ही उतारते हैं, दूसरे वाले नंबर को यानी इस वाले नंबर को इसमें प्लस करके तब ये वाला आपका नंबर आता है या नहीं आता है। यानी x को जब 5 में प्लस करेंगे तो इक्वल टू 15 आएगा नहीं आएगा। तो देखो आप कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। सबसे ज्यादा इजी वे आपका ये रहेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा, 10। यानी x का वैल्यू आपको कितना आ गया, 10 आ गया। इसी तरीके से y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू क्या आएगा, जब आप 15 में से 20 को प्लस करेंगे तभी तो आपका y का वैल्यू आएगा। 15 में जब 20 को प्लस करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 15 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 35। या दूसरा तरीका आप क्या लिख सकते हैं, देखो जब y में कब आया, जब आपने क्या करा, क्या थे y, इसको इस तरीके से आप प्लस करेंगे ये, ठीक है, y प्लस 15 इज इक्वल टू ऐसे माइनस करेंगे तो भी आपका ये आ जाएगा। इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, यहाँ पे जब y में कुछ प्लस करेंगे तो 15 में से 50 में जब आप 15 को माइनस करिए तो भी आपका आंसर आ सकता है। इसलिए आपका ये आंसर आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आप कई तरीके से माइनस कर, या फिर आप देख सकते हैं कि y माइनस 15 इज इक्वल टू 20, क्योंकि इसमें से अगर हम 20 को क्या करें, सॉरी इसमें से हम जब 15 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि जब 15 और 20 को जोड़ रहे हैं तभी तो y आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इरेज कर लेते हैं हम इसे, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन भी आपका 2015 का ही था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है अभी तक हमारे 2015 के ही चल रहे हैं। जैसे ही 16 वाला आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, मेरे अकॉर्डिंग ये सीरियल में 13 है, आपके 2015 के सेकंड सेट का है। देखो इसमें लिखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है, अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। देखो इजीली अब मैं बार बार आपको वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, किसी के एक को चेंज करिए। अगर साइन को चेंज करेंगे तो कोस में बदल जाएगा। अगर यहाँ 27 दिया तो कोस में रहेंगे तो 63 हो जाएगा। यहाँ पे कोस 17 दिया तो साइन में रहेंगे तो 73 हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं इसे, आप समझ जाना। प्लस कोस स्क्वायर 63, मैंने आपको अभी पीछे बता दिया था 90 माइनस वाला केस जो होता है, आप उसको समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। कोस है ना, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा था इनको कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, यानी आपको वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी सोल्व कर लेंगे। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ गए हैं, ये भी कई बार पेपरों में देखने को मिला है। अधिकतर थोड़ा फर्क आ जाता है, जैसे इसमें बोल रहा है कि हमें क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस दे रखी है, सर्कमफ्रेंस का हमें रेशियो दिया है, रेडियस आप फाइंड करिए। कभी कभी बोल देता है एरियाज का रेशियो दिया है तो रेडियस आप फाइंड करिए। करना आपने बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, देखेंगे आप, ये भी हमारा उसी सेट का क्वेश्चन है 2015 का ही। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, हमें कोई दो सर्कल्स दे हैं, उनकी सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या देखा है, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ठीक है, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई r1 रेशियो 2 पाई r2 इज इक्वल टू हमें देगा 2:3। हमसे ये कहता है कि सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो दिया है हमें, वो हमें देगा 2:3। तो रेडियस का रेशियो फाइंड करो। देखो आपके सामने मैंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम चल देते हैं। हमने क्या करना है, 2 पाई r1 अपॉन लिख देना है 2 पाई r2 इज इक्वल टू लिख देना है 2/3। देखो 2 पाई घटो, r1 और r2 इज इक्वल टू आपका कितना है, 2/3। यानी रेडियस का जो रेशियो आएगा आपका, यानी जो त्रिज्याओं का अनुपात आपका आ रहा है r1 r2, वो आपका आ जाएगा 2:3। यानी आपका जो रेडियस का रेशियो रहेगा वो भी कितना रहेगा, 2:3 ही रहेगा। ठीक है, देखो
एक चीज आपको मैं बताऊं, देखो 15 वाला क्वेश्चन जो है हमारा 2015 के सेट फर्स्ट का है। देखो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि कोई खेल जीतने की, यानी कोई भी अगर आप गेम प्ले कर रहे हैं तो उसको आप विन करेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 5/11 है। तो उस गेम को हारने की, यानी उस गेम में आप जो क्या हो जाएंगे, आप हार जाएंगे, वो आप गेम विन नहीं करेंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, PE = 1 - PE नॉट, ठीक है। PE नॉट या डैश बोल सकते हैं इसे। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। PE डैश का मतलब नोट के लिए यूज हो सकता है, आप PE नोट भी लिख सकते हैं। तो हमसे बोल रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी, 5/11। क्वेश्चन नंबर आपका मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 15 है और सेट आपका 2015 का है, ठीक है। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 5/11, ठीक है, = 1 - PE डैश, ठीक है। PE डैश को आप इस तरफ ले जाइए, 5 और 11 को आप उस तरफ ले जाइए, तो आपको कुछ इस तरीके से सामने आ जाएगा 5/11। इसके अपॉन 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए आप, क्या हो जाएगा 11 - 5/11 यानी 6/11 आपकी इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि ये गेम ये नहीं जीतेगा, ठीक है। सिंपल वे में आप ऐसा कीजिए, पूरे आपको नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज आप अपने मन से लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हमने फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। देखो हम कितनी जल्दी 15 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, 20 से 22 मिनट शायद अभी हुए होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा 1-2 मिनट आपको समझाने में लग जा रहे हैं, ठीक है। कितनी फास्ट हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी टाइम हो गया, बट मेरे अकॉर्डिंग 20 से 22 मिनट ही हुए होंगे अभी से करते करते, ठीक है। आइए हम देखते हैं अपना क्या है 16 वाला क्वेश्चन जो है हमारा। 16 वाला क्वेश्चन जो है चौक चेंज कर लें, एक ही रंग से हम करे जा रहे हैं काफी देर से। देखो इसमें लिखा है कि कोई हमें पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस का सम जो है वो हमें दे रखा है, ठीक है। जीरोस का सम हमें दे, सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। ये 2016 का कोई क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। देखो हमें लिख लेते हैं पहले, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हमें दे रखा है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 1/3। अब देखो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड की जाती है उसका फॉर्मूला आप देखेंगे। देखो यहाँ पे इसके लिए भी आप मेरे इंट्रोडक्शन जो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो उसको आप देख लें। हालांकि मैंने 2 पॉइंट जो पॉलिनोमियल वाला पूरे चैप्टर को सॉल्व करके उसमें भी आप आसानी से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लिख के दिखा देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी इस तरीके से होती है, क्या होगा हमारा x² - α + बीटा ब्रैकेट के बाहर x + α बीटा, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी ये होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसको इक्वल में क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ये आप हमारा रूल होता है इसको लेना, तो हम इसको 0 ले लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आप लिखेंगे x² - देखो अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ आपका, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हुआ अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बीटा इस तरीके से आप लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको √2 दे रखे, तो आप इसकी जगह यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह आप √2 रख लेंगे वैल्यू, √2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमें 1/3 दे रखी है, तो हम इसकी जगह वैल्यू कितनी रखेंगे, 1/3 रखेंगे, ठीक है। इस इक्वल टू मैंने आपको कहा इसके बदले में आप 0 ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आके हम उसको नीचे वाले को कांस्टेंट करके इरेज कर देते हैं। देखो 3 से आप क्या करेंगे, इनके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों से लगाएंगे और बाद में 0 से मल्टीप्लाई लगा के अपॉन वाले नंबर को हटा देंगे, ठीक है। देखो 3 की जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3x² आ जाएगा। 3 की जब आप √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x आ जाएगा, प्लस 1 आपका वैसे ही रहेगा, अपॉन में आपका 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू में आपका 0। आप 0 से मल्टीप्लाई लगाइए, आपका अपॉन वाला 3 गायब हो जाएगा, घूमने चले जाएगा, कहाँ पे जाएगा, यहाँ
आपको नहीं पता और ना मुझे पता है, 0 बन गया है। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, tan है इज इक्वल टू 4/3। तो वैल्यू फाइंड करनी है sin है अपॉन cos है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो 17 क्वेश्चन हमारा 2016 सेट का, सेट नंबर 2016 का है। देखो यहाँ पे हमसे बोल रहा है tan a इज इक्वल टू 4/3 फाइंड किसको करना है, sin a एंड cos a। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। इन्हें देखो कैसे फाइंड करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे हमें ए की बात कर रहे थे, ए को हम यहाँ नोट करते हैं, सी को यहाँ पे, बी को हमेशा यहाँ पे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिलता है, जब तक आपको एंगल 90 डिग्री का यानी चेंज करने को ना कहे, तब तक आप बी को 90 डिग्री पे रखिएगा, ए और सी को आप नचाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो tan a कौन होता है, परपेंडिकुलर 4 और बेस हमारा 3। यानी tan a क्या होता है, यानी tan का जो tan थीटा का फॉर्मूला आप लगाते हैं वो लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको कितना 4 दे रखा है और बेस आपको 3 दे रखा है। आप क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज उससे पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल देता हूँ आपको, bc² प्लस ab स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 25 आ गया, तो AC इज इक्वल टू √25 यानी आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी AC आपका कितना आ गया, 5 आ गया, सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि यूनिट में नहीं दिया हमें, 5 यूनिट आ जाएगा खाली आपका। AC आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो साइन ए आपको फाइंड करना है। साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5 हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको ये देखने को मिल रहा है, हाइपोटेन्यूज हमने ये फाइंड करी है 4/5। इसी तरीके से cos का भी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, यानी बेस हमारे या हाइपोटेन्यूज हमारी 5 आई है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व करा है, फटाफट इरेज कर लेते हैं। किसी को कोई भी अगर दिक्कत महसूस हो रही है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर उन्हें और नहीं आ रहा है, इसके अलावा हालांकि ये क्वेश्चन तो उनको सबको आ ही जाएंगे क्योंकि मैं काफ़ी इजीली सॉल्व कर दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 वाला है, ये आपका है 2016 का सेट का क्वेश्चन है हमारा 18। देखो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें वो ये कह रहा है कि PE इज इक्वल टू 0.05। तो PE नॉट यानी PE नहीं होने की, नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी देखते हैं यहाँ पे। देखो फॉर्मूला आपके सामने मैंने अभी लिखा था, PE इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 0.05। ठीक है, PE नॉट यानी PE डैश की वैल्यू क्या है, तो फॉर्मूला आपके सामने मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था मैंने, PE इज इक्वल टू 1 माइनस PE डैश। PE डैश मैंने अभी आपके सामने लिखा था, बुक्स में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में आपको बुक में फॉर्मूला बिल्कुल मिलेगा। तो आप यहाँ वैल्यू रखिए 0.05 इज इक्वल टू 1 माइनस PE डैश। PE डैश को उठा के आप इस तरफ ले आइए, ये पॉजिटिव में हो जाएगा नेगेटिव से, या वो पॉजिटिव का उधर जाके नेगेटिव में बदल जाना है। देखो अब आप इसको माइनस करने में कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप इसको ऐसे माइनस करें तो 1 के पीछे पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा लें, 1 के पीछे पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा लें, फिर आप इसको आसानी से माइनस करें, आपको इजीली माइनस कर लेंगे। तो जब आप इसको इजीली माइनस करेंगे 0.95 आपका आंसर आ जाएगा, यानी PE नॉट की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपकी 0.95 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है, कई बच्चों के कंफ्यूजन इससे दूर हो जाएंगे। कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को करा होगा, कईयों ने नहीं करा होगा, जिन्होंने करा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। हमें कह रहा है कोई एक हमें रेशनल एक्सप्रेशंस दे रखी है, रेशनल एक्सप्रेशंस हमारी क्या है, x² - 4/x³ हमारे क्वेश्चन नंबर है आपका 19, सेट नंबर 2016 का ही क्वेश्चन है ये हमारा, सेकंड सेट का क्वेश्चन है +8। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहा है कि इसको निम्नतम पदों में, यानी कह रहा है कि हमें रेशनल एक्सप्रेशंस को क्या करना है, मिनिमम टर्म्स में इसको क्या करना है, उसको तोड़ के हमें देखना है, जो इसकी हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसका फ्रैक्शंस जो मिनिमम फ्रैक्शंस हम कर सकते हैं उसमें हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। जो हमारे निम्नतम पदों में से हम स्टेप्स में हम जो कम से कम पदों में लिख सकते हैं, उन पदों में हमें इन टर्म्स में हमें
इसे लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको अगर मैं कुछ अगर इस तरीके से लिख लूँ, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से अगर मैं लिख लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो मेरा 4 आ जाएगा। और इसको मैं अगर एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब लिख लूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप जानते ही हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब हम लिखेंगे तो हमारे किस तरीके से लिखेंगे, देखना आप यहाँ पे हम लिखेंगे एक वाले से ए प्लस बी, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, एक बार लिखेंगे ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ ठीक है, एक्सप्रेशन हमने क्या मिनिमम टर्म्स में इसे तोड़ना है। तो हमने ये लिखा है इसमें, हाँ एक इसमें हिंदी में लिख रखा है, मैंने लिखा है प्रमेय व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8 को निम्नतम पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आप देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं ये लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखेंगे, देखो इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख लूंगा, एक्स प्लस 2, ए पर लिख लूंगा एक्स माइनस 2, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2, फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा एक्स इंटू 2, ए बी यानी एक्स इंटू 2 प्लस 2b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से टूट जाएगा, देखो एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इस तरीके से आप इसको मिनिमम टर्म में आप तोड़ के रख सकते हैं। आपका वैल्यू यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आपका वैल्यू आ गया है। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जगह है, चलो ये सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी स्पेस है अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो इसमें लिखा है 20 वाला क्वेश्चन है हमारा, 20 वाला क्वेश्चन है हमारा, ये लिखा है यहाँ पे साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी इसको इजीली सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं आसानी से। देखो साइन थीटा को आप ऐसे ही रहने दीजिए, साइन थीटा को आप क्या करेंगे, इजीली ऐसे ही रहने दीजिए। कोसेक को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अपॉन में 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन आपका वैसे का वैसे रहेगा, साइन से साइन आप कट कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। आपका इजीली क्या हो गया, सॉल्व हो गया है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है। हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे इतने ही लगभग क्वेश्चन 15 या 16 क्वेश्चंस हमारे और बचे हैं, उनको भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे फटाफट। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 21 वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमारा 2016 का ही है, 2016 का 21 वाला जो क्वेश्चन है, हमें 21 नंबर मेरे अकॉर्डिंग है आपके पेपर में कौन से नंबर पे दिया है, शायद 9th या 10th पे ही दिया होगा। देखो इसमें कह रहा है कि हमें एक फ्रीक्वेंसी बटन में यानी बारंबारता बटन के लिए माध्यक हमें 50 यानी मीडियन हमें 50 दे रखा है, और हमें क्या कहते हैं आपका जो माध्य यानी जिसे आप मीन बोलते हैं आपको 55 दे रखा है। तो आपने क्या निकालना है, मोड आपने निकालना है, ठीक है। मोड यानी आपका हिंदी वालों के लिए बहुलक हुआ, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, देखो मीडियन इज इक्वल टू आपको कितना गिवन कर रखा है, मीडियन आपको 50 दे रखा है, और माध्य यानी मीन आपको दे रखा है जो
तो आपको 55 दे रखा है। ठीक है, आपने मोड फाइंड करना है। ठीक है, मोड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए देखो आपको फॉर्मूला जो बनेगा आपका बनेगा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। देखो वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे 3 मीडियन है, 3 मीडियन ही, मीडियन की वैल्यू 15 दे रखी है। 3 इंटू 50 इज इक्वल टू मोड को आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, मीन की वैल्यू आपके लिखनी है 2 इंटू 55 यानी 110 आ जाएगा आपका, और मोड आपका ऐसे ही रहेगा। इसकी आपकी वैल्यू 150 आ जाएगी। तो देखो मोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मोड इज इक्वल टू 110 इधर आके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी मोड आपका कितना आ गया है यहाँ पे, मोड आपका आ गया है 40। ठीक है, आप यहाँ से पता चल गया। देखो आपको मोड का वैल्यू आपको निकल के आ गई। यही आपका क्या होगा, रिलेशनशिप भी हो जाएगी इसके बीच में। ठीक है, किसके बीच में, आप अगर आपसे, हाँ एक क्वेश्चन आपका और बन गया है। अगर आपसे पूछता है कि मोड मीन और मीडियन के बीच रिलेशनशिप शो कीजिए, तो आप इस तरीके से इनका रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके बीच में रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, बोल रहा है द्विघात समीकरण 6x²। देखो 6x, ये क्वेश्चन हमारा 22 है। ठीक है, 22 वाला हमें क्वेश्चन दे रखा है, 2017 का है ये सेट नंबर। फर्स्ट से आपको दिया है क्वेश्चन 16x² माइनस 24x इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे हमें कह रहा है कि इसको हल करिए, यानी इसको हम सॉल्व करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इसमें से अगर मैं 8 को कॉमन ले लूँ या 8x को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x के 2 वैल्यू निकल जाएंगे। कैसे, 8x इज इक्वल टू एक बार 0 और दूसरा आपका आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का एक वैल्यू आपको क्या मिल गया, 0, क्योंकि 0.8 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू आपका 3/2 क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके आपका ये डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते थे। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है 23 नंबर वाला, 23 नंबर वाला देखेंगे। ये आपका क्या है, 2017 का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें 1, 2, x, 3 एंड 4 जो इनका मीन है इस मीन 2, यानी जो इसका मीन है वो हमें कितना देगा, 2 दे रखा है। तो हमें x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। देखो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप इन सब नंबरों को जोड़िए और इन्हीं नंबरों, जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं, यानी टोटल नंबर आ 5 हैं, और इन सबका सम कीजिए और टोटल नंबर से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, तो आप यहाँ देखिए फॉर्मूला आपका होता है मीन इक्वल टू 1 + 2 + x + 3 + 4 अपॉन टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 आपका टोटल नंबर है। देखो मीन की वैल्यू आपको यहाँ 2 गिवन कर रखी है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना है, एक बार वैल्यू नंबर देखो 1, 2, 3, 4, हाँ 4, 3, 7, 10। ठीक है, देखो 1 + 2 + x, यानी आप देखेंगे 2 और 1 3, 3, 3, 6 और 10 + x अपॉन 5 से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएंगे, 5 × 10। देखो इधर का 10 पॉजिटिव है, इधर आपकी ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा आपको कितना आ जाएगा, 0 आपका वैल्यू रहेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 24। देखो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लें। इन क्वेश्चनों के बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हो सकता है नंबर चेंज हो रहे बट इसके अलावा आपका बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता एक नंबर में। थोड़ा आप ट्रायंगल वाले उससे फिलअप वगैरह देख लीजिएगा कि कौन सी लाइन कितनी बार टेंजेंट पे कट करेगी तो कितने नंबर आएंगे, ऐसे करके कितनी बार कट करती है, ऐसे ऐसे करके ये आप याद कर लीजिएगा। देखो 24 वाले क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार नहीं करवा रहा हूँ, 3 बार करवा, 2 बार पहले करवा चुका हूँ, तीसरी बार फिर आ चुका है ये। यदि PE इज इक्वल टू, यानी इफ PE इज इक्वल टू 0.65 है तो इसके नॉट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस क्वेश्चन का आप खुद करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा दे रखा है, 25 वाला है, ये आपका सेट नंबर आ रखा है 2017 का है ये। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी
यानी सीढ़ी की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, और वो क्या करें, एक दीवार के सहारे टकराने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर, यानी भूमि से 8 मीटर, भूमि हमारी है 8 मीटर ऊंचाई, यानी दीवार की लंबाई हमारी कितनी है 8 मीटर ऊंचाई। तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो हमारी कितनी देर की है 60 मीटर। ऐसे हम इसको लगाएंगे तो ऐसे, तो यहाँ पे कितनी 10 मीटर हमें इसकी लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि आधार, दीवार की आधार से कितनी दूरी है, यानी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो हमारा एक राइट ट्रायंगल बन गया है, इसे आप ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसको सी मानिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मैं डायरेक्ट एच स्क्वायर ऐसे करके लिख देता हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, बी का आप निकाल लेंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है, 8 का स्क्वायर आपको पता है 64, बी का स्क्वायर आपने निकालना है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 100 माइनस 64, यानी बी इज इक्वल टू आपका 36, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √36 यानी 6, यानी बी की वैल्यू आपको कितने 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इजीली आप इस तरीके से इन छोटे मोटे क्वेश्चनों का आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी 6 सेंटीमीटर आपकी क्या हुई, वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है एक ठोस, यानी जो एक हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर है, एक हमें क्या दे रखा है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, लाइन खींच के हम इसे पार्टीशन कर लेते हैं। देखो 26 वाला क्वेश्चन है हमारा, हमसे क्या कह रहा है, एक हमें क्या कह रहा है कि सॉलिड हेमिस्फीयर दे रखा है। सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब ये इस तरीके से, आपको हेमिस्फीयर देखो ढंग से आप थोड़ा बना देंगे कॉपी में अच्छे तरीके से सजा के, मैं तो थोड़ा आपको ऐसी घटिया तरीके बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, हेमिस्फीयर दे रखा है, इसकी रेडियस आप यहाँ से काउंट करेंगे कितनी देर की 7 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कह रहा है टोटल सरफेस एरिया आप निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर आपका होता है, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर सॉरी, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3πr², क्या हो जाएगा 3πr²। 3 इंटू पाई की वैल्यू आपको देखो अगर 3.14 बोलता है तो आप 3.14 लेना, अगर नहीं बोलता तो आप 22/7 ही रखेंगे, आपकी वैल्यू 7 इंटू 7। ठीक है, इस तरीके से तो आप 7 से 7 को कट कीजिए, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, पीछे 7 बचा, 7 6 जा 42 होता है, कैरी आपका 4, 7 6 जा 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। इसी तरीके से हम अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 27 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन से आपको करा चुका हूँ, क्योंकि इसमें भी आपसे कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन कर रखा है, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तो मैंने इनको 2-2 बार नोट कर लिया है, तो आप इनको इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले करवा रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। 28 वाला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, देखो ये आपका कौन सा सेट में आ रहा है 2017 का, ये भी इसमें कह रहा है कि फर्स्ट जो हमारे 100 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनका सम हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फर्स्ट क्या होंगे 100 पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उनका हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने वाला आपका जो चैप्टर है आपका एपी वाला है। एपी वाले चैप्टर में जो आपका एसएन वाला फॉर्मूला होता है आपका सम निकालने के लिए यूज होता है। तो आप फॉर्मूला देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे आप, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे कहाँ तक 100 तक आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको यहाँ से देखो वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप ए की वैल्यू आपको a1 यानी ए की वैल्यू दे रखी है, डी बी की वैल्यू आप इसमें बिल्कुल मत निकालना, मैं आपको इसी वे में बता रहा हूँ आप कैसे इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आपका लास्ट वाला नंबर आपका an हो जाएगा, या आप l भी मान सकते हैं इसे क्योंकि लास्ट नंबर है। ठीक है, और n के वैल्यू आपको ऑलरेडी 100 दे रखा है, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है 100 पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है। ठीक है, तो हम n का वैल्यू आपको 100 गिवन है, तो आपका फॉर्मूला जो होता है Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। इस फॉर्मूले से आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे an की वैल्यू आपकी 100 है। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, कितने 50 बार डिवाइड हो जाएगा, इंटू 100 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 101 आ जाएगा। 50 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से कम 50 यानी 0, 50 की 0 से करेंगे तो आपका खाली 5 है, 50 से कम 50 यानी आपका आंसर आएगा 5050। ठीक है, ये आपका एसएन का वैल्यू यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो कितनी जल्दी हमने इसको सॉल्व कर दिया।
अब देखें 29 वाला क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है। tan थीटा इज इक्वल टू में देखा 29 वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी आपका 2017 का ही है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आप देखेंगे √5 सॉरी। तो आपने जो क्या करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आइए कर लेते हैं फाइंड। क्या बड़ी देर लग रही है इसको भाई, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। देखो आपको पता है परपेंडिकुलर होता है आपका, ये क्या होता है बेस होता है। आपने क्या फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ट्रायंगल हम बना देते हैं कुछ इसका घटिया तरीके से छोटा सा। परपेंडिकुलर हमें कितना देर का 1 देर का है और बेस हमें 5 देर का, हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर, p हमें 1 देर का 1 का स्क्वायर, b हमें √5 दे रखा है इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √5 का स्क्वायर 5 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ने 6 आ जाएगा। तो यानी h इज इक्वल टू आपका √6 आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, h इज इक्वल टू आपका आ गया √6, ये आपको पता ही है। √6 आपने जब फाइंड कर लिया तो अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। कोसेक स्क्वायर हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। कोसेक स्क्वायर आपका क्या होता है हमेशा साइन का होता है, यानी आपका क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी h अपॉन p। h आपका कितना है √6 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर आपका होता है बेस, जो आपका कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू सेम वही आ जाएगी प्लस √6 अपॉन √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल होता है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 6/5 यहाँ पे आ जाएगा। अपॉन में आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन चलेगी, 6/5 आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे इसके अपॉन में 1 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, 5 6 30 माइनस 6 अपॉन 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 30 प्लस 6 अपॉन 5। देखो 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे स्पेस शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, तो हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। 36 में से 6 को माइनस 30 में से 6 को माइनस करें 24, 30 में 6 को प्लस करें 36, 12 से दोनों को डिवाइड कर दिए, 12 2 24, 12 3 जा 36, यानी 2/3 जो आपकी क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 30 वाला है, इसमें बोल रहा है कि हमें एक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उसका हमने क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका क्या होता है, ये आपका 2017 का ही क्वेश्चन है ये भी। देखो रेडियस ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं हम, रेडियस ऑफ स्फीयर आप लिख लें। ठीक है, स्मॉल r इज इक्वल टू आप लिख लेंगे कितना दे रखा है 8 दे रखा है। और CSA ऑफ स्फीयर निकालना है आपने, CSA ऑफ स्फीयर शॉर्ट में लिख लेते हैं, क्या होता है आपका 4πr²। ठीक है, 4 × 22/7 × 8 × 8 ठीक है, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 4 की से मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई 64/7। तो आप यहाँ पे रफली मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी 88/64, 4 8 जा 32, 6 8 जा आपको कितना 8 6 जा 48, क्या लग गया 4 8 6 जा 48 52, 2 3 6 और 5, यानी 5 6 3 2/7। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा हो तो आप इसको इजीली कट कर लीजिएगा, पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में मैंने निकाल के छोड़ दिया है, इतना काम आप भी करेंगे थोड़ा बहुत। देखो अगला आ रखा है कि एक हमें पॉलिनोमियल से रखी है, उसके आपने क्या करना है जीरोस फाइंड करने हैं।
शून्यकों का गुणनफल है, के का गुणनफल, यानी क्या करना है आपने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने बताना है। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन में निकालना आपका बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो आपको मैं इक्वेशन देख के बताता हूँ, आप खुद बता देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो। 31 वाला क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आपको बोला गया है। तो आपसे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताइए। देखो आप इसका कंपैरिजन करो किससे, इस वाली इक्वेशन से। इस इक्वेशन का कंपैरिजन आप करो इस वाली इक्वेशन, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपका जीरोस क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ऑप्शन के थ्रू आप इनको बताएंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा यानी 10, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी जो शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपको कितना जाएगा, अल्फा बीटा इजिकल टू आपको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, 10 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट देखिए आप, दिया समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विविधकर होगा, यानी डी उस तरीके से आप निकालेंगे। तो देखो आप यहाँ पे, तो d इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं d² माइनस 4ac से, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे देखो मैं आपको बता देता हूँ। 32 वाला है ना, ये 32 क्वेश्चन है, 2018 सेट है हमारा इस तरीके का। तो देखो d आपने निकालना है, d इज इक्वल टू b की वैल्यू देखो इक्वेशन जो आपको गिवन करेगी, यहाँ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं, वो हमारी कुछ इस तरीके से होती है, ये कंपैरिजन इक्वेशन भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू आप देखेंगे 2 हो जाएगा, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू आपका 3। ठीक है, तो b की जगह मैं -4 का स्क्वायर लिखूंगा, 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह आप 3 लिखेंगे। -4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 4 2 8 8 3 आपको 24 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो आपका -8, यानी डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -8। आपको जहां ऑप्शन में दिखे आप सीधे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस फिर आ गए हैं जो 2019 के सेट में पूछा है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप ये कंफ्यूज मत रहना, मैं 2018 लेकर के लिख रहा हूँ। तो 2018 और 19 यानी सेशन नंबर देखा जाता है तो वो 2018-19 का है। तो जो आपका ये वाला सेशन नंबर चल रहा है वो 2019 और 20 का चलेगा। ठीक है, ऐसे आगे आने वाले बच्चों के लिए 2020 और 21 का चलेगा। ऐसे ही सेशन ही हमारे बढ़ते जाएंगे आगे को, और हम वैसे वैसे इनके अनसॉल्व पेपर बनाते जाएंगे। ठीक है, और देखो लास्ट आपके 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस आ गए 33 नंबर वाला, ये आपका 2018 सेट का है। इसमें बोल रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की क्या प्रायिकता, यानी क्या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, किस कंडीशन में नहीं होगी ये मैं आपको बता चुका हूं। आपको जहां पे भी माइनस दिख जाए, -8 -2 -1 या कुछ भी माइनस आपको आगे लगा हुआ दिख जाए, आंखें बंद करके टिक कर देना। आंखें खोल के करोगे तो डायलॉग या आंखें बंद करके मार देना, और आंख खोल के जहां पे आपको माइनस वाला दिखे सीधे मार देना। प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी हो सकती है, 0 हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो जाएगी, पॉइंट में भी हो जाएगी, बट नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अपना हम 34 वाले क्वेश्चन देखेंगे। 34 वाले क्वेश्चन काफी इजी है, ये भी 2018 सेट का ही है। साइन ए इज इक्वल टू हमारा क्या है, 3/5। वैल्यू फाइंड करनी है cos a की, वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है, cos a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो डायग्राम के थ्रू चल देते हैं फटाफट। p अपॉन हमारा h होता है, p हमें दे रखा है हमें 3, h हमें दे रखा है 5, निकालना हमने बेस है। तो हम यूजिंग पाइथागोरस यूजिंग pgt चलेंगे, pgt यूज करेंगे। pgt यूज करने पे क्या होगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। देखो h का स्क्वायर आपको 5² दे रखा है, p का स्क्वायर आपको 3² दे रखा है, प्लस b का स्क्वायर आपको क्वेश्चन मार के या b रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ट्रायंगल को नाम आप दे देना, वो आपकी टेंशन है, आपको इजीली में सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें आराम से। देखो 5 का स्क्वायर 20 है, 3 का स्क्वायर 9, तो b² इज इक्वल टू 25 - 9।
इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 16। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू रूट 16 यानी 4, यानी बी का वैल्यू यहाँ आपका बेस आ गया कितना आ जाएगा 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपके लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। 34 क्वेश्चन कर रखे हैं, 36 क्वेश्चन हमारे इस पेपर में है। मैंने आपसे कहा था 35 प्लस क्वेश्चन हैं, तो 35 प्लस ही क्वेश्चन हैं। देखो इसमें क्या रहा है, हमें हाइट दे रखी है किसी सिलेंडर की, कोई हमारा एक सिलेंडर होगा इस तरीके से। ठीक है, सिलेंडर की जो हमें हाइट दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर देखिए। आप डायग्राम क्रिएट करके लिखिए और बहुत मजा आएगा करने में। और जो आपका इसका डायमीटर दे रखा है, बेस का डायमीटर जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस आपको पता है डायमीटर की हाफ हो जाती है। 35 का लोकेशन है 2018 का। क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर इसके बाद डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमें दे रखा है कितना दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी हो जाएगी 10/2 क्योंकि डायमीटर की हाफ हमारी रेडियस होती है यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको पता ही है डायमीटर की आधी क्या होती है हमारी रेडियस होती है। अब हमने क्या निकालना है, बेलन का आयतन यानी सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारी क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर है। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ पाई की वैल्यू जब तक आपसे बोले ना कि आप क्या कहते हैं 3.14 लीजिए तब तक आप मत लीजिएगा। आप 22/7 ही लेके चलिएगा, जहाँ पे आपको बोलेगा 3.14 आप वहीं लेके लीजिएगा। ठीक है, आर की वैल्यू आपको कितनी है 5 × 5 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर 7 देगा। 7 से 7 को कट कर लीजिए, 5 5 25, 25 से आपका 100, 22 5 से आपका 110 हो जाएगा इंटू 5 550 आपका क्या सेंटीमीटर क्यूब आपकी इसकी वॉल्यूम आ गई है। देखो इजीली कितनी जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं क्वेश्चंस। देखो अब हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व बचा है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, हमें एक एपी दे रखी है। इसका इसके हमने क्या करना है, स्टार्टिंग के जो 2 टर्म्स हमने लिखने हैं। ठीक है, जब हमें क्या कर रखा है व्हेन a इज इक्वल टू -1, हमें स्टार्टिंग के 2 टर्म्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 36 हमसे कह रहा है व्हेन a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 1/2। देखो एपी और ट्रिग्नोमेट्री आप क्या करेंगे, उनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखो अब हमारा पेपर ये कंप्लीट हो गया है, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक नंबर वाले मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा। देखो A1 आपको गिवन है, D आपको गिवन है। AP आप किस तरीके से बनाते हैं, A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू आपको -1, A2 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस A2 क्या होता है A प्लस D। ठीक है, A प्लस D का मतलब आपका ये -1 प्लस D की वैल्यू आपको 1/2 दी है। इसके अपॉन के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये -2 + 1/2 यानी -1/2 हो जाएगा। A3 क्या हो जाएगा A + 2D, इस तरीके से तो बनती है। यानी D आपका A में कुछ 0 होता है, फिर A2 में D 1D हो जाता है, A3 में 2D हो जाता है। ठीक है, -1 रहेगा आपका 1/2, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 2 × 1/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से आपका क्या हो गया, एक एक नंबर वाले हमने क्या करा है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। दोस्तों एक एक नंबर वाले जितने क्वेश्चन थे इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। थोड़े बहुत आप ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप थोड़ा याद कर लीजिएगा कि टेंजेंट अगर किसी सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो आपको कितने टेंजेंट ड्रॉ करेगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ इस तरह के क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में हम 2 नंबर और 3 नंबर हैं 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का एक सेट बना लेंगे। जैसे हमने इस वाले एक नंबर वाले क्वेश्चनों के लिए 2014 से 18 तक का बनाया है, तो इसी तरीके से हम 2 नंबर्स और 3 नंबर्स वाले क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। उनके लिए भी हम एक सेट बना लेंगे, उन क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।